जी हिंद दोस्तों, आपकी जो क्लास चल रही थी साइंस की, बायोलॉजी की, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? मैंने आपको बता दिया था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताना था, है ना। उरोस्थी वगैरह लिखवा दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि 12 पैर एक हड्डी से जुड़ी होती हैं, इसको स्टर्नम बोलते हैं, है ना। यहीं तक हो गया था। इसके आगे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि जैसे उरोस्थी होती क्या, एक प्रकार से ये समझ लीजिए जैसे शर्ट के बटन लगे होते हैं ना, उसी को उरोस्थी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। ऐसे गोल होती है, मैंने आपको समझाने के लिए इसे बना दे रहा हूँ। ओके, ये 3 हड्डी यहाँ से जुड़ी होती हैं और ये फिगर आप लोग बना लीजिए ऐसे ही देखकर। मैं इसलिए बनवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद 2 हड्डियाँ ये पीछे होती हैं, पीछे साइड होती हैं, ठीक है। अब ये जो 1 2 लेकर 7 रिप्स होती है ना, इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रू रिप्स। इनको बोलते हैं मुख्य पसली, ठीक है, वास्तविक पसलियाँ, ठीक है, ट्रू रिप्स। और ये आपका जो 8 9 और 10 होती हैं, एक ही में जुड़ी होती हैं दोनों तरफ। ये जो जुड़ी होती हैं एक ही में, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फॉल्स रिप्स, अवास्तविक हड्डियाँ, ठीक है, फॉल्स रिप्स, ठीक है। इसके बाद आपका जो 11 और 12 होती हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? 11 नंबर 12 नंबर, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं, पीछे की तरफ होती हैं। ये क्या करती हैं? ये अपनी पीछे की तरफ होती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है अपनी, ठीक है। क्या करती हैं? किडनी को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे होता है अपना, ठीक है। इसको बीच को क्या मान लीजिए? उरोस्थी मान लीजिए, स्टर्नम, ये उरोस्थी स्टर्नम है ये, इसके आसपास ये ऐसे ही जुड़ी होती हैं, ठीक है। 11 और 12 जो होती हैं ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। 11 और 12 स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, इनको फ्लोटिंग रिप्स हिंदी में बोलते हैं गांठ पसली, ठीक है, गांठ पसली बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो पीछे से जुड़ी होती हैं और फ्रंट से फ्री होती हैं, तभी ये फ्लोटिंग रिप्स, हवा तैरती हुई हड्डी बोलते हैं इनको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इसके बाद क्या है कि मतलब ये क्या करती हैं? किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। फ्लोटिंग रिप्स क्या करती हैं? किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालिए वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये आप लोग फिगर बना लेना। वर्टिब्रल, इंग्लिश भी इसकी लिख लीजिए, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या है? ये शरीर का आधार होती है, शरीर का आधार, ठीक है। सीधे खड़े होने में सहायक है, सीधे खड़े होने में सहायक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है बंडल ऑफ नर्व्स फाउंड, ठीक है। इसके अंदर जो होता है बंडल ऑफ नर्व्स पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु, ठीक है। इसी के अंदर पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु पाई जाती है, जिसमें बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु की स्पेलिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड। कुछ चीज़ों को आपने हिंदी नहीं सुनी होगी, इंग्लिश में ही आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ अच्छा सा। बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं तिरछा खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मेरे क्या किया, हाथ में किसी ने
एक मान लीजिए कुछ चुभो दिया या फिर कोई चीज़, जैसे कोई लोहे की चीज़ लग गई या कुछ भी हो गया, किसी ने कुछ चुभो दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ से अब यहाँ से क्या होगा, उंगली के पास से हमारा जो जहाँ पर चुभी होगी चीज़, वहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स वो हाथ में पहुँचेगी। हाथ के थ्रू वो कहाँ जाएगी, वो सीधे जाएगी कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में पहुँचेगी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी तो एक तंत्रिकाओं का बना हुआ बंडल होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो होती है एक तंत्रिकाओं का, लिखा है ना बंडल, बंडल ऑफ नर्व्स, तंत्रिकाओं का बंडल रीढ़ की हड्डी जो होती है। तो रीढ़ की हड्डी तो वो क्या करेगी, इस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगी, इस इन्फॉर्मेशन को भेज देगी ब्रेन के पास में, ठीक है। अब ब्रेन प्रतिक्रिया देगा, ब्रेन क्या प्रतिक्रिया देगा, ब्रेन पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रिया देगा। पॉजिटिव में ये हो गया कि मान लीजिए जैसे कभी कभी नहीं होता है, कोई चीज़ अगर लग जाती है तो नॉर्मल हम लोग सीधे चल देते हैं, देखते नहीं है कि मतलब पता होता है कि इतना इसने कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है कि मतलब कोई चीज़ अगर चुभ रही है तो इसका मतलब आपके दिमाग में ब्रेन खुद बोलेगा, वहाँ से मैसेज भेजेगा कि इसको हटाओ नहीं तो उंगली कट जाएगी, है ना। तो निगेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो ब्रेन से सिंगल वापस रीढ़ की हड्डी के पास पहुँचेगा। तो रीढ़ की हड्डी क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी उंगली के पास में, तो ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम चलता है। अब रीढ़ की हड्डी होती क्या है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए जो शुगर केन होता है ना, रीढ़ की हड्डी को आप ये समझ लीजिए शुगर केन जो होता है, गन्ना, जिसको हम लोग गन्ना बोलते हैं। आप लोग इसको समझते चलिए, आज ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, बाकी सब याद करने वाली चीज़ें हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है, गन्ना के अंदर जो धागा सा निकलता है ना, बिल्कुल ऐसे ही रीढ़ की हड्डी भी होती है, ठीक है। जो धागे होते हैं गन्ने चूसने पर जो अंदर धागा टाइप का होता है, वो क्या होता है, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी वैसे ही होती है, ठीक है। जैसे घर में आप एक प्रकार से और समझ लीजिए, घर में जैसे वायर यूज करते हैं तो आउटर कवरिंग अंदर से क्या होता है, कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है, ठीक है ना। वायर क्या करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। सेम ऐसे ही क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारे शरीर को विभिन्न अंगों से ब्रेन से जोड़ने में कार्य करती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ये मेरी उत्तेजना जो होती है, बंडल ऑफ नर्व्स क्या करती है, हमारे शरीर के सभी अंगों को ब्रेन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, ठीक है ना। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। लिख लीजिए चाहे, अंगों को ब्रेन से जोड़ती है, ब्रेन से जोड़ने का कार्य, ठीक है, ब्रेन से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। ब्रेन से डायरेक्ट देखिए क्या जुड़ा होता है, डायरेक्ट स्कल अपनी खोपड़ी जुड़ी होती है बस। हमारे नीचे का पूरा जो धड़ होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है क्या, नहीं होता ना। मतलब वो क्या ब्रेन से कनेक्ट होता है, नहीं होता, वो सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो होगी एक तरह से मिनी ब्रेन का कार्य करती है। स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से क्या करती है, मिनी ब्रेन का काम करती है, ठीक है ना। जब आपको इंस्टेंट, जैसे क्या होता है मिनी ब्रेन का मतलब क्या हुआ, जब आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना हो कोई, ठीक है। इंस्टेंट डिसीजन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई आ गया दारू पी के गाड़ी चला रहा है, ठीक है, आपके सामने आ गया, आपको एकदम 5-10 सेकंड में इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि क्या करना है ऐसे में। उस समय आपका ब्रेन काम नहीं करता, उस समय स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेती है। तो वो डिसीजन किसी किसी के साथ में गलत भी होता है, किसी किसी के साथ में सही भी होता है, कोई कोई वहाँ बच भी जाता है, कोई कोई गाड़ी ठुक भी जाती है ना। तो इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करने का कार्य है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब ये बंडल ऑफ नर्व्स है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको कौन, वो बाहर एक हड्डियों का क्या बना हुआ है, एक हड्डियों का जाल बना हुआ है, ठीक है। और इन्हीं हड्डियों के जाल को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है मेरुत्वचा को बाहर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको और थोड़ा सिंपल जानकारी बता दूं, कोई इंसान ये है कोई, ठीक है, ये मान लीजिए मेरुत्वचा उसकी रीढ़ की हड्डी अंदर, और ये हाथ है उसके पैर, तो इसके शरीर के सारे पार्ट अंग धीरे धीरे वहाँ तक इसी से कनेक्ट होंगे, ठीक है, इसी से कनेक्ट होंगे धीरे धीरे सारे पार्ट। ये सारा मैसेज अगर कुछ भी होगा तो ब्रेन तक यही पहुँचाता है, ठीक है। तो फिगर थोड़ा सही नहीं बनाता, लेकिन आप लोग एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ऐसे ही होता है पूरा सिस्टम, ठीक है। इसके बाद क्या मैंने लिखवाया था, हाँ, बंडल ऑफ नर्व्स, ठीक है, तंत्रिकाओं का जाल, तंत्रिकाओं का
जाल। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों जो मैं बोलता हूँ आप लोग लिख लीजिए, लिख लिया करिए, ताकि आप लोग बाद में पढ़ें तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसको मेरुरज्जु बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, इसके बाद अब देखिए रीढ़ की हड्डी होती कैसी है, आइए ये समझते हैं रीढ़ की हड्डी होती कैसी है। कुछ चीज़ें आपको इसमें याद करने वाली होंगी तो वो लोग आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई। एक चीज़ आप लोग याद रखिए, C7, T12 और L5। ठीक है, ऊपर के पार्ट को ये 7 होती हैं इधर, ये क्या बोलते हैं इसको? सेरिविकल। ठीक है, ठीक है ना। ये ऊपर की क्या होती है? सर, ये क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइकल। और ये क्या होती है? गर्दन का पार्ट होती है। ठीक है, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? सर्वाइकल होती है, इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, मार्कर की स्याही थोड़ी ख़त्म हो रही है। इसके बाद नीचे का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल के नीचे जो अपनी गर्दन से जुड़ी होती है उसको सर्वाइकल बोलते हैं। पीछे से आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद होती है ये थोरैसिस। ये कितनी होती है? वक्ष की हड्डी। ठीक है ना, थोरैसिस मतलब वक्ष। ठीक है, तो ये कितनी होती हैं? ये 12 होती हैं। देखिए C7, T12, टी से थोरैसिस, C से सर्वाइकल। इसके बाद नीचे आपकी आ गई, ये बोलते हैं लंबर। ओके, लंबर। ये कितनी होती हैं? कितनी बची? 5। तो आप लोग ये याद रखिए C7, T12, L5, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये कार्टिलेज के कॉलम बने हुए होते हैं। नीचे का जो देखिए पूंछ जैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप की हड्डी होती हैं। एक होती है सैक्रम। ठीक है, एक होती है कोकैक्स। ये होती हैं 5, ये होती हैं 4। ठीक है, तो अभी एक प्रकार से ये देखिए इसमें टोटल बोन कितनी होती हैं? टोटल होती हैं चाइल्ड में होती हैं कितनी? 33। रीढ़ की हड्डी में चाइल्ड में 33 होती हैं। एडल्ट में कितनी होती हैं? एडल्ट में होती हैं 26। ठीक है, तो आप लोग गिन लीजिए कितनी हड्डियाँ हो गई। सर्वाइकल 7, 7 12, 19, 19 जमा 5 24, 25 जमा 29, 29 जमा 4 33। मतलब ये किसकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है? चाइल्ड की बनी हुई है। अब देखिए एडल्ट में 26 कैसे हो जाती हैं? एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में देखिए कभी कभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता है, वो थोड़ा झुक कर चलता है, क्योंकि उसकी सैक्रॉन और ये जो होती है सैक्रम और कोकैक्स, ये क्या करती हैं? ये नोडियाँ होती हैं जो उसे सीधे नहीं खड़ा होने देती हैं। उसकी वजह से वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, इसलिए वो झुक के चलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो कोकैक्स जैसे 4 हो गई और सैक्रम जैसे 5 हो गई, ये क्या होती है? डिफ्यूज़ हो जाती हैं। दोनों मिलके कोकैक्स 4 हड्डी मिलके एक हड्डी अलग बना देती हैं। ठीक है, कोकैक्स ये 4 मिलके एक बना देती है, और ये भी 5 डिफ्यूज़न हो जाता है सैक्रम का, ये भी एक बना देती है। बस यही देखिए ऊपर 7, 12, 19 और 5 24 हो गई, और ये 2 एडल्ट में ये 2 होती हैं, 5 मिलके एक बन जाती हैं, 4 मिलके एक बन जाती है, तो यही मिलके टोटल बन जाती हैं 26। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। आपको उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। तभी देखिए एडल्ट में लंबर तक कितनी होती हैं? लंबर तक आपकी होती है 24। एडल्ट में लंबर तक होती है 24। बच्चों में भी यही होती है, बस एडल्ट में 2 हो जाती हैं बाद में और बच्चों में 9 होती हैं। ठीक है, इसी वजह से बच्चा थोड़ा झुक के चलता है। तो एडल्ट में 26, सैक्रम बोन डिफ्यूज़ होकर एक बन गई, कन्वर्ट है सिंगल बोन। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिए कि एडल्ट में 26। ठीक है, 26 मतलब सैक्रम बोन, डिफ्यूज़ 1, एंड कन्वर्ट एज सिंगल। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ही कोकैक्स भी होती है,
कोकैक्स भी एक बन जाती है, कन्वर्ट है सिंगल, ठीक है। डिफ्यूज हो जाती है, सभी हड्डियाँ 5 हड्डियाँ मिलकर डिफ्यूज हो जाती हैं। यदि एडल्ट में सैक्रम और कोकैक्स देखिए क्या होता है, हाँ आप समझ तो गए होंगे कि एडल्ट में सैक्रम और कोकैक्स एक एक होती हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी हड्डी इसमें एडल्ट में 2 होती हैं, बच्चों में 9 होती हैं, सैक्रम और कोकैक्स, ठीक है। अब एक चीज़ जो पढ़ाया था ये इतना ये चैप्टर का ये वाला टॉपिक आपका लगभग आप लोग देख लीजिए, जो मैंने बताया था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, इसमें मैंने बताया था रिपकेज पढ़ा चुका आपको। रिपकेज में होती है 25 हड्डी, ठीक है। एक बताया था आपको वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में आपकी बताई थी 26 हड्डी, और एक आपकी बताई थी हमने स्कल बोन, ठीक है। स्कल बोन मार्कर थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, समझ लीजिए आप लोग। स्कल बोन में 29, जो चीज़ लिखने वाली वो सब लोग आप लोग लिख चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका चैप्टर पूरा, चैप्टर का मतलब इस चैप्टर के अंदर का ये चीज़ पूरी हो चुकी है आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इतनी हड्डियाँ होती हैं इसमें, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और देखिए जो अभी मैंने आपको रीढ़ की हड्डी बताई थी ना, ये जो ऊपर का हिस्सा था इसका, नीचे का ऐसे ही बनाया था ना, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था, अभी आप लोग देख लीजिए इसको कि ये चीज़ ये जो ऐसे करके बनाया था ना मैंने, इसमें जो ऊपर का हिस्सा था फर्स्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्लास में और बता चुका हूँ इससे पहले, इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। इसको एटलस बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो एटलस क्या करता है, इसके ऊपर खोपड़ी टिकी होती है अपनी, इसके ऊपर क्या होती है, खोपड़ी टिकी होती है, ठीक है। और एक्सिस की वजह से ये क्या करता है, खोपड़ी को मूव कराता है। एक्सिस क्या करता है, खोपड़ी को मूव कराता है, ठीक है। तो इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और मैंने देखा था कि जैसे जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं जब उनका ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो उन्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन को जब दिया जाता है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, तो इसमें जिसमें पूरी बॉडी एकदम सुन्न पड़ जाती है, ठीक है, इन लोगों को जब दिया जाता है। एक होता है छोटे से पार्ट में सुन्न कर देना, एक होता है पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, पूरी बॉडी को कुछ भी कर डालो आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जब दिया जाता है वो रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी के, आप लोग लिख लेना, एनेस्थीसिया का कहाँ दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। किस पार्ट में, रीढ़ की हड्डी के लंबर वाले पार्ट में दिया जाता है, ठीक है, लंबर वाले पार्ट में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, इसके बाद आगे का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। और तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें चैनल से, जिससे सबका भला हो सके, सभी लोग पढ़ाई कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद रीजनिंग का भी आपको वीडियो मिलने वाला है जल्दी ही, और बायोलॉजी का भी मिलेगा, ठीक है। जय हिंद।